श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी। सर, सभापति महोदय, सर मेरा नाम लिखवा देना अगले प्राइवेट मेंबर में। सर सभापति महोदय कि मुझे खुशी है और धन्यवाद करता हूं आज आपने मुझे मौका दिया यहां अपनी बात रखने का। दरअसल मेरी पीड़ा दिल्ली मेट्रो के बारे में है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, और यहां तीन मंत्री यहां बैठे हैं, कि जो हम यहां बोलते हैं क्या उसको कोई नोटिस करता है? कई बार हम किसी बात को कई बार बहुत सारी चीजें यहां उठाते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बुलाकर ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या वजह है। आपने ये जो बात उठाई है, आप इसको कैसे हल किया जा सकता है? आप क्या चाहते हैं हमसे? रावत जी, क्या सुधार चाहते हैं? रावत जी, जयप्रकाश जी, रावत जी बैठे हुए हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल लगे, क्योंकि भोजपुरी में उन्होंने खड़ा होकर कुछ आश्वासन दे दिया जी। मैं समझता हूं कि आप और ज्यादा गंभीरता से लें कि जयप्रकाश जी को शिकायत नहीं रहे। माननीय सदस्य की बड़ी महत्वपूर्ण है, और जीरो आवर में माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स से संबंधित मंत्रालयों को उन्होंने जो सवाल उठाए उनको रेफरेंस करेंगे, उनसे कहेंगे कि उसके हो गया। जयप्रकाश जी, सर दरअसल यहाँ बैठने वाला कोई भी आदमी छोटा नहीं है। इसके सर यहाँ बैठने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। कोई ना कोई दर्द उसके दिल में होता है। हमें भी मालूम है, हो सकता है सरकार के साधन सीमित हो, कोई चीज को मान सकते हैं, नहीं मान सकते, लेकिन इतना तो चाहिए कि उस डिपार्टमेंट के मंत्री को हमें बुलाकर ये पूछे, आपने ये मुद्दा उठाया, इसमें आप क्या सुधार हमसे चाहते हैं, आप क्या लाइन ऑफ एक्शन चाहते हैं, हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं। लेकिन माफ करना, आज मुझे भी इतने साल हो गए, कितने मुद्दे मैंने यहाँ उठाए होंगे, लेकिन किसी का आज तक फोन तक नहीं आया। और बल्कि और बताता हूं एक बहुत बड़ा तमाशा इसका, जब मैंने मेट्रो के बारे में खत लिखा, यही 377 में उठाया और फिर मैंने खत लिखा, तो मंत्री जी का एक जवाब आया मेट्रो के बारे में, आपके क्षेत्र में मेट्रो नहीं जा सकती क्योंकि वहां जमुना का किनारा है। माफ करना, इतना मजाक बना उस बात का, जिसको भी मैंने वो खत दिखाया। सारी दिल्ली जमुना के किनारे बसी हुई है। लोग तो समुद्र में से रेल निकाल के पेरिस से और लंदन ले गए, और हम कह रहे हैं जमुना के ऊपर से पुल बना के, और 6 जगह ले गए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो माफ करना, मैं ये चाहता हूं कि जो दिल्ली की प्लानिंग है, दिल्ली की मेट्रो दिल्ली के लिए बनी थी। दिल्ली के 75% एरिया मेट्रो से वंचित है आज की तारीख में। तो मेट्रो आपने किसके लिए बनाई थी? मेट्रो बुनियादी तौर पर दिल्ली को एक दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए बनाई थी। और मेरा दर्द जो मेरे लिए है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेरे यहां सबसे ज्यादा है मंत्री जी, और वहां जो लोग वहां रहते हैं वो गरीब हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, पूर्वांचल के हैं, कुछ उत्तराखंड के आए हैं, कुछ कहीं और से आए हैं, और वो नौकरी की तलाश में इधर उधर जाते हैं, और मेट्रो सबसे बढ़िया साधन उनका हो सकता है। तो मैं कई बार इस मसले को उठा चुका, सिवाय इसके कि मैं आपके यहां बैठ जाऊं किसी दिन भूख हड़ताल पे या यहां धरना दे दूं, और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि और जो मंत्रीगण यहाँ हमारे दोनों तीनों दोस्त बैठे हैं, ये मेरी मदद करें इस बारे में। मुझे मालूम नहीं कृष्णा जी अब आपकी निश्चित, लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। आपकी निश्चित मदद होगी रावत जी। इट इज योर ड्यूटी नाउ। चलिए, ये एश्योरेंस है सर। श्री मिथिलेश कुमार। सभापति महोदय, एक एश्योरेंस मिला है सर, वो एश्योरेंस में आ जाना चाहिए। इन्होंने काम बनवाएंगे। खड़े होके मंत्री जी, खड़े होके तो कहिए ना। हो गया। जो काम होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए, और दिल्ली में जब एक रास्ते में जा सकते हैं, उससे बढ़ा के दूसरे रास्तों में भी किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आपने शून्यकाल में हमें बोलने का मौका दिया, मैं आपका